हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष झौरी ब्रजवासी ब्लॉग और मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी मेरे मित्रगणों के समक्ष। कैसे हो मेरे दोस्तों? आनंद में हो, उल्लास में हो, ठाकुर की कृपा के साथ हो। अच्छी बात है। देखो मेरे दोस्तों, कल महादेव की शादी है, कल महाशिवरात्रि है, कल उनकी एनिवर्सरी है। मेरे दोस्तों, बड़े बड़े मंदिरों का आनंद उल्लास जयपुर के अंदर बड़ा ही उत्तम व्यवस्थाओं के साथ चल रहा है। कल हम आपको इस चीज़ का प्रस्तुतिकरण प्रदान करेंगे कि देखो कि ताड़केश्वर मंदिर और जितने भी महादेव के मंदिर हैं उसमें भक्तों का आवागमन आवाजाही किस प्रकार से ऊपर नीचे होती है, आना जाना चलता रहता है ठाकुर की कृपाओं को पाने के लिए, उनकी सेवा पूजा करने के लिए। ये आपको जिज्ञासाएं आपके दिव्य मस्तकों तक पहुंचाएंगे मेरे दोस्तों। और आनंद के साथ आज प्रस्तुतिकरण करते हैं। ब्रज का भी आनंद आपको अपने जिव्या के माध्यम से वहां ले जाते हैं, उसका कथन करते हुए देखो कि मथुरा में भी किस प्रकार से ठाकुर भोलेनाथ की महाशिवरात्रि शादी की सालगिरह मनाई जाती है, जिसको इंग्लिश में एनिवर्सरी बोलो जाए। देखो ब्रज में हम कभी रहते थे, उस समय जब जाया करते थे, हम 20 साल पुरानी बात होगी, जब रहते थे, छोटे थे, बालक थे, हम नन्हे मुन्ने से श्री रंगेश्वर महादेव होली गेट के बाहर निकलकर विकास बाजार के सामने पड़ता है, सरकारी हॉस्पिटल के सामने श्री रंगेश्वर प्राचीन पुरातत्व मंदिर है। ठाकुर की विशेष अनुकंपा है अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। उस मंदिर से जितने भी लोग बाग होते आनंद करते हैं, ठाकुर में रमण करते हैं। वहाँ ऐसी दिव्य व्यवस्था है ठाकुर की, उसका प्रस्तुति अपनी जिव्या से करना ही असंभव है। रंगेश्वर चले जाओ, गोपेश्वर चले जाओ, और जितने भी ब्रज के जो महादेव के प्राचीन पुरातत्व है मंदिर, उसका आनंद ही कुछ और। देखो लोग बाग बड़े ही जो वहाँ के संत महात्मा दिव्य विभूतियाँ हैं, आनंद के साथ में ठाकुर को सुबह उठते के साथ ही पहले ठंडाई पानी को भोग लगाए के बाबा है, भोग लगाए, और वहाँ जितने भी व्यक्ति उपस्थित होते हैं उस चीज़ का अवलोकन करने वाले, आनंद लेने वाले, उसके प्रभु की सानिध्यताओं का लाभ लेने वाले सब उपस्थित होते हैं। आनंद चलता रहता है। वो कहता, अरे भैया लालो, अरे छोरो, मैंने हाँ गुरु, अरे भैया तुम्हारी का सेवा है रही है हमारी ताई। मैंने गुरुदेव देखो, आप जो आदेश करोगे वो ही हो जाएगा। हमारी उम्र 21 साल होगी, 22 साल उस समय। मैंने हमारा जो आदेश होगा वो है जाएगा। बोले ऐसा करियो गुरु, यार तुम तो भैया बात से जाके भांग की पत्ती ले आई हो। मैंने गुरु ठीक है ले आऊँगा। देखो भैया पत्ती अच्छी रही हो, ऐसा ना है करंट ना है, वह वो दे दे, कम घास फूस दे दे भांग की जगह, बाबा को भोग लगाना। मैंने ठाकुर को प्रसाद चढ़ेगो, आनंद उल्लास उठेगो, तो हमने कह दी क्या दिक्कत है, ले आते। हम ले आए 1 किलो भांग खरीद के, 200 रुपया की आती थी उस समय। मैंने लो गुरुदेव चढ़ाओ बाबा को प्रसाद। तैयारियां चल रही हैं, हमसे कह रहे अरे भाई तुम सहयोग नाय करोगे क्या, यहाँ में यार देख ही निकल जाओगे पतली गलीते ही। मैंने गुरु नाय जा रहे, यहीं बैठे हुए हैं आपके, जब तक भोग ठाकुर जी को नाय चढ़े हो जब तक नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ आपको। हम छोटे थे, 20-21 साल की। 20-21 साल कोई छोटा नहीं होता, बड़ा ही होता, जवान हो जाता, वयस्क हो जाता है। तो हमने भांग को छाना, पानी में उसकी गंदगी वगैरह साफ सूफ करके निकाल कर, और उसको बड़े भगोने में, 2 भगोनों में डालकर उबाली। भांग को कपड़े में छान के पानी अलग कर दिया। पानी अलग करने के बाद सिल्ला लोड़ी लेके बैठ गए। हम घोट रहे हैं भाई, हम प्रभु का व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए चल रहे हैं। प्रभु के सामने पिंडी रखी हुई है रंगेश्वर महादेव की अंदर गर्भगृह में, जो उनका मंदिर है। हम उसका अवलोकन कर रहे हैं। एक दृष्टि ठाकुर जी के ऊपर है और एक सिल्ला लोड़ी पे हाथ चल रहे। मैंने प्रभु बना रहा हूँ, आनंद आएगा, दे रहा हूँ, में लोड़ी के रिगड़ा
चल रहे हैं सिल्लापे और कवित्व चल रहे हैं, आनंद चल रहे हैं। जितने भी बैठे हुए हैं 8-10-15 लोगों का टोला बैठा हुआ है मंदिर के प्रांगण के अंदर और ठाकुर की अपार लीलाओं का प्रस्तुतिकरण हो रहा है। भक्तगणों का आना उस समय नहीं होता है। वो जो नित्य नियम से रोज जो आते हैं जेगड़ चढ़ाने के लिए, जो जेगड़ चढ़ाने को रिवाज होए, वहाँ किसी की शादी होती है और किसी का बच्चा होता है, जब वहाँ जेगड़ चढ़ाई जा, जेगड़ का मतलब होता है चरी, वहाँ ठाकुर की सानिध्यता में उसको महत्व है करने को, जेगड़ चढ़ाई जाती है। वो शायद आपके जहाँ जहाँ लोग बाग रहते होंगे वहाँ पर भी इस तरह का रिवाज होगा। अपन हिंदुओं के अंदर जितने भी हैं सभी करते हैं। हम तो जयपुर में भी रहते हैं तो यहाँ पर भी यही जेगड़ चलाने का चलता है। भीड़ लगी रहती है, लोग वागों की लेडीजें आती हैं बैंड बाजों के साथ में ठुमकती हुई, नाचती हुई, आनंद उल्लास करती हुई चलती रहती है। तो अपन जरा साइड में हो गए थे, हम तो रिगड़ा पट्टी कर रहे हैं, भांग का गोला तैयार हो गए और कच्चे हरी पानी में भावे दूध में मिलाई दिए पिस्ते बादाम काजू केसर इलायची मुनक्का और गुलकंद और आइसक्रीम की ब्रिकें आ रही हैं और डाल के सब अपने अपने ले रहे हैं। हमने तो अपनी सादा निकाल ली बामे थे, मैंने गुरुदेव ठाकुर को प्रसाद लेंगे लेकिन सादा लेंगे, हम नाए छाने भांग, क्योंकि हम 15-16 साल की उम्र में इसका तांडव देख चुके थे गुरुदेव। तो हमने छान के उसको रिगड़ा पट्टी कर बाबा के ले जाके एक लोटा में, चांदी का लोटा रखा हुआ है, ठाकुर की सेवा पूजा के बर्तन सब अलग हैं माँ रंगेश्वर महादेव के। तो गुरु जी लेकर आई वहाँ से, बोले जाओ भोग लगा दो। हम धोती पहने हुए थे, अपने पटका जिसको कहते हैं, और पहनकर अपनी सेवा पूजा करने के लिए तो गए थे और लग गए काम पे। ठाकुर को जल कर रहे हैं। मेरे प्रभु भोलेनाथ, आज आपकी शादी की सालगिरह है, वो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो मेरे नाथ, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु। आपके चरणारविंद में नतमस्तक हैं और आपके लिए ये प्रसाद लाएं, इसको ग्रहण कीजिएगा। मैं सत्य बता रहा हूँ महाराज, हमने जो भोग लगाया है ठाकुर की पिंडी पे डाला, आंखों देखी बात है मेरे प्रभु। वो जो ठंडाई थी सिर्फ पिंडी पे रह गई गुरु, नीचे एक बूंद नहीं आई। ये ठाकुर की कृपा देखो, स्वीकार कर लिया, स्वाहा ग्रहण कर लिया भगवान ने उसको, साक्षात प्रमाण है। हमारी मंत्र स्तुति चल रही है, वहाँ बाबा का तांडव करते जा रहे हैं। गान उसका अपनी जिह्वा से, जटाटवी गलज्जलस प्रभा विपावित स्थले गले लंबताम भुजंग तुम्बमालिकाम डम 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 निनादिवं डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवं जटाकटाः सम्भ्रमं निलिम्पनिम्पनिर्झरी विलोलबीचवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद् 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 ज्वलालपट्ट पावके किशोरी चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। महा चल रहा है हमारा, स्तुति चल रही है बाबा के चरणारविंद में खड़े होकर, उनके प्रभु के दर्शनों से दलाहित हो रहे हैं, आनंद आ रहे हैं। ठाकुर जी का दिन भर ये कार्यक्रम होता है। इसी प्रकार से जल अभिषेक कर ले, शाम को से दूल्हा बनाकर उनको महादेव को उनका श्रृंगार दिव्य कर कर सब हम वहीं उपस्थित रहते हैं, कार्यभार करते हैं उनके साथ में। हम भी जो हमारी ठाकुर जी की लीलाओं में जो हमारा हस्तक्षेप होता है, जिस प्रकार से जिस माध्यम से जो हमसे सेवा लेना चाहते हैं मेरे नाथ, हम वहाँ प्रस्तुत होकर और ठाकुर की सेवाओं का
आनंद लेते हैं। दूल्हा बनाकर बैठे हुए हैं, मेरे स्वाफा लगा हुआ है। बहुत बड़ी पिंडी है, रंगेश्वर महादेव की छोटी पिंडी नहीं है। कम से कम 3 फुट ऊंची, 3.5 फुट ऊंची पिंडी, और ये दोनों हाथों में बन लो तो नहीं आ सकती है। कृष्ण के जमाने का ही मंदिर बना हुआ है वो प्राचीन पिंडी। रंगेश्वर महादेव जाना, उसका आनंद अलग है। उसमें पैर रखते के साथ ही माँ का व्यवस्था ही अलग है। आपके सारे दिमाग की कल्पना ही लुप्त तो हो जाएंगी। सिर्फ एक ही कल्पना रहेगी, ठाकुर की भक्ति करनी है, आनंद लेना है, उल्लास लेना है। दूल्हा बनाकर बैठा देते हैं, भक्तगण आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद वितरण चलता रहता है। जो भी उपस्थिति होती है, जिसके भी माध्यम से वो सब प्रस्तुत होता है। ये मथुरा का प्रस्तुतिकरण है। और कल हम आपको अब दिखाएंगे जयपुर का किस प्रकार से मंदिरों का आनंद उल्लास चलता है। आप देखना, हमारा 7:30-8 बजे तकरीबन शाम को कल पहुंचेगा वो, तो उसका आनंद कुछ और मिलेगा। मेरे दोस्तों, मेरा सबसे यही कथन होगा, एक लोटा जल, एक बेलपत्र, जो भी श्रद्धा हो, उससे ज़्यादा कर सकते तो आनंद कुछ और होगा। लेकिन ठाकुर कहता है कि मैं एक लोटा जल और एक बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाता हूँ, लेकिन वो मन से होना चाहिए। आपको किसी भी मंदिर दिवाले की जाने की आवश्यकता नहीं है। ये कहते हैं प्रभु शास्त्रों में प्रमाण के साथ लिखा हुआ है, अपने अंगूठे का ही यूं ही ध्यान लगाकर और ये नीचे रख कर उसको जमीन में और लोटा लेकर ओम नमः शिवाय ये चढ़ा दो, तो समझ लो भोलेनाथ में नहीं उपस्थित है। पास में मंदिर अगर है तो जाओ, आनंद लो। कल का आनंद कुछ और होगा, कल की छटा अलग होगी। घोड़े का ले चलेंगे। मथुरा का तो दिव्य प्रस्तुतिकरण अगर मथुरा होते तो मथुरा का दिखाते। आपको ताड़केश्वर मंदिर का दृश्य दिखाएंगे कि देखो लाइन कितनी लंबी लगी हुई है लोगों की, और कितने भक्तगण लगे हुए, कितने अंदर हैं, और कहाँ से कहाँ तक चल रही है। आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। महाशिवरात्रि की आप सबको लख लख बधाइयाँ। सबका भोलेनाथ सबका कल्याण करे, मंगल करे, आनंद करे, धन यश कीर्ति वैभव सब प्रदान हो। मेरा प्रभु से यही कथन है। आप सभी के लिए प्रभु आपके मनोरथ पूर्ण करे सारी। मेरा तो प्रभु से यही कामना रहती है, जिसका भी मैं भक्त हूँ, जिसका भी दास हूँ, प्रभु आपको सानिध्यता प्राप्त कराए भक्ति मार्ग के लिए। जय सिया राम, जय राजा राम, जय सिया राम।